Let's see what is flow control and why we need flow control mechanism. In computer networks, our primary task is to send data from one source to one particular destination. Okay, let's take one example to understand it. Suppose this is sender and this is receiver, and sender wants to send data to receiver. Okay, let's take one case where sender is very fast and receiver is very slow. Sender sends his data very fast, but receiver do not accept very fast. Receiver is very slow. What receiver have? Receiver has a buffer. Buffer is a kind of a memory in which data packets are stored. Sender sends data packet and these data packets are stored in a buffer of receiver. Buffer is like a queue. Okay. Receiver receive data from this buffer. If sender is very fast, what happens? Buffer will fill very quickly. When buffer will fill, after some time, what happened? Receiver start discarding packets. सेंडर ने डेटा भेजा, रिसीवर के बफर में स्टोर हुआ, रिसीवर ने बफर से डेटा उठाना है. अब क्या होगा? बफर भर गया. क्यों? रिसीवर बहुत स्लो है. तो क्या होगा? नए पैकेट्स आएंगे, नए पैकेट्स को जगह नहीं है, बफर फुल हो गया है. अब रिसीवर क्या करेगा? डिस्कार्ड करना शुरू कर देगा पैकेट्स को. प्रॉब्लम क्या होगी? फर्स्ट प्रॉब्लम इज receiver start discarding packets. Second problem is denial of service. Denial of service means sender says I send packet to receiver, but receiver says I do not receive any packet. Receiver denies the service of networks. So this is called denial of service. So to overcome this problem, we need flow control mechanism. Somehow we tell the sender to slow down. हमें सेंडर से कहना भाई धीरे हो जाओ, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं इतनी जल्दी रिसीव नहीं कर सकता डाटा जितनी जल्दी आप भेज रहे हो. तो इसी को हम फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म कहते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इफ सेंडर इज वेरी स्लो एंड रिसीवर इज वेरी फास्ट. अगर सेंडर स्लोली डेटा भेज रहा है और रिसीवर बहुत जल्दी डेटा ग्रैब कर रहा है, तब क्या होगा? तब बफर कभी भरेगा नहीं, फुल नहीं होगा. क्यों? रिसीवर तुरंत ग्रैब कर लेगा डाटा. तो हमें फ्लो कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी. वी नीड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म ओनली इफ सेंडर इज वेरी फास्ट एंड रिसीवर इज वेरी स्लो. ओके, सो हमने क्या करना है? सेंडर को स्लो करना है. सो द बेसिक एंड इनिशियल प्रोटोकॉल फॉर फ्लो कंट्रोल इज स्टॉप एंड वेट. स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल बेसिक सबसे पहला और इनिशियल प्रोटोकॉल है. बहुत ही इजी है. इसमें क्या है? Sender send data, stop and wait for some time. Okay, sender ने डेटा सेंड किया, डेटा पैकेट सेंड किया, बफर में आ गया डेटा पैकेट, रिसीवर ने एक्सेप्ट कर लिया, सेंडर रुका है. नाउ रिसीवर एक एसी के पैकेट भेजेगा, ये डेटा पैकेट है. रिसीवर एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा और एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंडर को मिलेगा. तब सेंडर नेक्स्ट डेटा पैकेट भेजेगा. सेंडर सेंड्स डेटा पैकेट एंड रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट. एक्नॉलेजमेंट पैकेट मींस receiver says that I receive your data packet successfully. Now you can send me your next data packet. This acknowledgement means. Okay, so acknowledgement जैसे रिसीवर एक्सेप्ट करे, सेंडर एक्सेप्ट करेगा, तब वो डेटा पैकेट भेजेगा. This is one loop. This is one loop. That's why we also call loop protocol. Soft stop and wait protocol को हम loop protocol भी कहते हैं. Because this is one loop and this loop continue until data will completely finish. जब तक कि सेंडर का पूरा डेटा फिनिश नहीं हो जाता, तब तक ये लूप चलता रहेगा. डेटा पैकेट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेगा, फिर नेक्स्ट डेटा पैकेट भेजेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेगा, फिर नेक्स्ट डेटा पैकेट भेजेगा. इससे क्या होगा? बफर फुल नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, डेटा पैकेट डिस्कार्ड नहीं होंगे और डिनायल ऑफ सर्विस नहीं होगी, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है हर बार.
कि मुझे आपका डेटा पैकेट मिल गया है, नेक्स्ट डेटा पैकेट भेजो। सो टू एनालाइज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। टू एनालाइज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड टू ओवरकम ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल वी नीड सम डेटा। हम इसको एनालाइज करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए। और डेटा क्या है? वो डेटा है टाइम। हमें चाहिए टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा टाइम? हमें वो टाइम चाहिए कि जब एक डेटा पैकेट सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाए। अ कंप्लीट टाइम for a data packet start traveling from sender and reaches at the destination completely। वो टाइम चाहिए, पूरा टाइम ड्यूरेशन चाहिए। ओके, तो हम वो टाइम ड्यूरेशन निकालते हैं। सो दिस टाइम इज ऑल्सो नोन एज डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। समय को हम क्या कहते हैं? डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो हमने क्या निकालना है अब? डिले। अब हमने डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क्स निकालना है। So let's analyze how much time required to data packet start traveling from sender and reaches completely at the receiver end. Okay.